पूरी दुनिया ने माना है। गालिब की शायरी का ख़ासा यह है कि उन्होंने अपनी शायरी में सनाए बदाए का इस्तेमाल तो किया ही है, लेकिन जैसा कहा गया है कि सादगी व पुरकारी, तो उनके 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 अशार में ऐसे सादा अशार भी हैं जिनमें पुरकारी बदरजे अतम मौजूद है। उन्होंने अपनी शायरी में सनाए बदाए का भरपूर इस्तेमाल किया है और उस सनाए बदाए का इस्तेमाल इस तरह से किया है कि उनकी शायरी में एक तरह का ऐसा रंग आया है कि उस रंग को दोबारा किसी ने इस्तेमाल करने में कामयाबी हासिल नहीं की है। उनकी शायरी का ख़ासा ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, वो ये है कि संस्कृत के आचार्य आनंदवर्धन ने एक श्लोक लिखा था जिसका एक टुकड़ा यह है कि प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी, यानी फनकार यानी शायर अपने शायरी को इस तरह से लिखता है कि उसमें नए नए एहसासात और नए नए जज्बात की रंग आमेज़ी इस तरह से की जाती है कि पढ़ने वाले को और सुनने वाले को लुत्फ़ हासिल होता है और उससे हज़ उठाता है। उनकी शायरी इस दर्जे की है कि फ़ारसी के शायर हाफिज़ और अमीर खुसरो की शायरी की तरह उनकी भी शायरी पढ़ने और सुनने लायक है और उससे हज़ उठाया जा सकता है। गालिब ने मसनवियाँ भी लिखी और मरसिए भी लिखे, लेकिन सब में हक़ अदा किया उन्होंने। जैसे मरसिए के जो आदाब और रमूज़ हैं उनको उन्होंने पूरी तरह से निभाया है। उसी तरह से जो उनके ख़ुतूत हैं वो सादगी और पुरकारी सादगी और पुरकारी से आमेज़ हैं और उनके ख़ुतूत में इस दर्जा सादगी है कि पढ़ने वाले को बहुत ही लुत्फ़ आता है। गालिब अपने फ़ारसी दीवान पर उर्दू दीवान के बनिस्बत ज़्यादा अहमियत देते थे और उससे उर्दू दीवान को वो कमतर समझते थे, लेकिन उनकी शोहरत उर्दू दीवान से ही हुई और उनके ख़ुतूत की वजह से हुई। गालिब की ज़िंदगी उसरत में कटी थी और वो कर्ज़दार भी हो जाते थे, लेकिन इन तमाम हालात के पेश नज़र उन्होंने जो तख्लीकी कारनामा अंजाम दिया है वो लायक तहसीन है और हमेशा उसकी पजीराई होगी और होती रहेगी। गालिब के फ़ारसी दीवान के कई तराजिम भी आ चुके हैं, उर्दू दीवान के भी कई तराजिम आ चुके हैं और उनके उर्दू दीवान के तर्जुमे भी दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में अब तक आ चुके हैं और उनकी पज़ीराई हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि उनकी जो पज़ीराई होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो सकी है और हम लोगों पर एक कर्ज़ है जो उर्दू वालों को चुकाना चाहिए।